राधे राधे दोस्तों, यदि आप कर्म कथा स्पिरिचुअल ज्ञान चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद को बदलने के लिए मौन रहना एक हथियार है जो तुम्हें बेकार बातों से दूर और सही रास्ते के करीब ले जाता है। जब कोई तुम्हारी बात को तोड़ मरोड़ कर समझने पर उतारू हो तो वहां चुप रहना बेहतर है, क्योंकि शब्दों की लड़ाई से कभी सच्चाई नहीं बदलती। जिंदगी में कई बार मौन रहना इस बात का सबूत है कि तुमने अपने मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण पाना सीख लिया है। हर किसी को अपनी सोच समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, तुम्हें गलत साबित करने के लिए आते हैं। मौन रहना तब जरूरी हो जाता है जब तुम्हारी बातों का वजन कम करने के लिए लोग तुम्हारे शब्दों का इस्तेमाल करने लगें। जहां लोग अपनी जीत को साबित करने के लिए बहस करते हों, वहां मौन रहकर अपनी शांति को बनाए रखना सबसे बड़ी जीत है। कुछ जगहों पर मौन रहना सिर्फ तुम्हारी समझदारी नहीं, बल्कि खुद को फालतू की उलझनों से बचाने का तरीका है। जब कोई तुम्हारे व्यक्तित्व को तोलने की कोशिश करे तो वहां शब्दों से नहीं, अपने काम और धैर्य से जवाब दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद को बदलना और बेहतर इंसान बनना हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं है। इसमें आपको अपने व्यक्तित्व, आदतों और सोच में बदलाव लाना होता है। इस बदलाव की प्रक्रिया में कई बार हमें अपनी भावनाओं और शब्दों पर नियंत्रण रखना सीखना पड़ता है। कई स्थितियां ऐसी होती हैं जहां मौन रहना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। यह न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखता है, बल्कि आपको एक परिपक्व और समझदार इंसान भी बनाता है। बहस एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने विचार साझा करते हैं, लेकिन कई बार यह तर्क वितर्क ही झगड़े में बदल जाता है। अगर सामने वाला इंसान आपकी बात को सुनने या समझने के लिए तैयार नहीं है, तो वहां मौन रहना ही सबसे बेहतर विकल्प है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर किसी को समझाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जब आप मौन रहते हैं तो आप अनावश्यक विवादों से बचते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी किसी मुद्दे पर किसी से बहस हो रही है और वह बार बार आपकी बात को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप मौन हो जाएंगे तो बहस खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। कई बार हमें ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां लोग हमारे साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं। चाहे वह काम की जगह हो या घर का माहौल, अपनी बात साबित करने के लिए मौन रहना सबसे सही रणनीति हो सकती है। शब्दों की बजाय अपने कर्मों को बोलने दीजिए। जब आप अपने काम और काबिलियत से जवाब देते हैं तो वह कहीं ज्यादा प्रभावी होता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी कमियों पर कटाक्ष कर रहा है तो उसकी बातों को नजरअंदाज करना ही सही होगा। इसका असर यह होगा कि वह खुद हार मान जाएगा। जीवन में अक्सर ऐसी स्थितियां आती हैं जब कुछ लोग जानबूझकर दूसरों को उकसाते हैं, और यह कई रूपों में हो सकता है। मजाक उड़ाना, ताने देना, अपमान करना या आपकी गलतियों को बार बार गिनाना। और ऐसे समय में आपका तुरंत प्रतिक्रिया देना स्वाभाविक है, लेकिन यह हमेशा सही नहीं होता। लोग आपको उकसाने का प्रयास तब करते हैं जब वे आपकी भावनाओं पर नियंत्रण पाना चाहते हैं। उनका लक्ष्य आपको परेशान करना या आपकी मानसिक शांति को भंग करना होता है। उनका मुख्य उद्देश्य आपकी प्रतिक्रिया प्राप्त करना है। वे चाहते हैं कि आप अपना संयम खो दें और गुस्से में ऐसी बातें कहें जिन्हें बाद में आप खुद भी गलत मानें। आप उन्हें यह महसूस न होने दें कि उनकी बातें आपको प्रभावित कर रही हैं। इस स्थिति में मौन रहना और संयम बनाए रखना आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। ऐसे समय में आपका मौन रहना उन लोगों को हरा देता है जो आपका गुस्सा देखना चाहते हैं। तब सामने वाले को निराशा होती है, क्योंकि उन्हें वह प्रतिक्रिया नहीं मिलती जिसकी उन्हें उम्मीद थी। शब्द बहुत कीमती होते हैं। जब आप कम बोलते हैं तो आपकी बातों का महत्व बढ़ जाता है। चुप्पी के साथ अपने शब्दों का चयन समझदारी से करें। यह न केवल आपके व्यक्तित्व को निखारता है, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। अगर आपका किसी के साथ कोई मतभेद हो गया है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय उसे समय दें। इससे रिश्ता बच सकता है। रिश्ते भावनाओं से बंधे होते हैं। अगर किसी रिश्ते में गलतफहमी हो तो कई बार चुप रहना बेहतर होता है। बहस करने या सफाई देने के बजाय
समय और परिस्थिति को संभलने दें। किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ बातचीत में कम बोलें और ज्यादा सुनें। इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सीखने के लिए सबसे जरूरी चीज है सुनना। जब आप चुप रहते हैं तो आप दूसरों की बातों को ध्यान से सुन सकते हैं। यह आपकी समझ और ज्ञान को बढ़ाता है। कई लोग चुप्पी को कमजोरी समझते हैं, लेकिन वास्तव में यह सबसे बड़ी ताकत है। चुप रहना आपको समझदारी से सोचने और सही फैसले लेने का समय देता है। यह न केवल आपको मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि आपको परिपक्व भी बनाता है। अक्सर लोग चुप्पी को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि चुप रहना कमजोरी का प्रतीक है, जबकि असलियत में चुप्पी सबसे बड़ी ताकत है। यह आपके व्यक्तित्व का वह पहलू है जो आपके आत्मनियंत्रण, समझदारी और परिपक्वता को दर्शाता है। चुप रहना एक ऐसी कला है जो मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी आपको मजबूत और स्थिर बनाए रखती है। आप बिना किसी शब्द के अपनी स्थिति को संभालते हैं। चुप्पी का मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हैं या आपके पास कहने को कुछ नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि आप अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना जानते हैं। जब आप चुप रहते हैं तो आप ज्यादा सुन सकते हैं, ज्यादा समझ सकते हैं और बेहतर तरीके से सोच सकते हैं। यह शक्ति आपको अनावश्यक विवादों से बचाने के साथ साथ सही निर्णय लेने में मदद करती है। समाज में अक्सर यह धारणा होती है कि जो ज्यादा बोलता है वही ज्यादा प्रभावशाली है। लोग मानते हैं कि अपनी बात को जोर से और बार बार कहने से वह दूसरों पर ज्यादा असर डाल सकते हैं, लेकिन असलियत इससे उलट है। वह दूसरों को प्रभावित करने के बजाय उन्हें परेशान या असहज कर देते हैं। लोग उन विचारों से ज्यादा प्रभावित होते हैं जो आत्मविश्वास और तर्क पर आधारित होते हैं, न कि शोर शराबे पर। अपनी बात को समझदारी और सम्मान के साथ रखना दूसरों के दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ता है। यह दिखाता है कि आप बेवजह के तर्क वितर्क में उलझने की बजाय अपनी शांति को प्राथमिकता देते हैं। आलोचना हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। अगर आप हर बार आलोचनाओं का जवाब देने लगेंगे तो यह आपकी ऊर्जा और समय दोनों बर्बाद करेगा। ऐसे में चुप रहकर अपनी गलतियों को सुधारें और अपनी सफलता से जवाब दें। चुप रहना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह वह ताकत है जो आपको खुद को बदलने और बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। यह आपको अनावश्यक विवादों, गुस्से और तनाव से बचाती है। जहां जरूरी हो वहां बोलें, लेकिन जहां चुप रहना सही हो वहां मौन ही अपनाएं। कई बार सबसे अच्छा जवाब यह होता है कि आप उनकी बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दें। खुद को याद दिलाएं कि आपकी खुशी और आत्मसम्मान उनके शब्दों पर निर्भर नहीं करते। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।